यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कार के जो भी सीट पर आप देख सकते हैं पॉलीथीन वगैरह इन सब का अनरैप करने वाला हूँ, और ये मैंने अभी तक क्यों नहीं हटाए थे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक जो मैंने सीट कवर्स पे जो पॉलीथीन वगैरह लगे रहते हैं क्यों नहीं हटाए थे, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, और इसके ऊपर मैंने टॉयल्स भी लगा रखे थे जो वाइट कलर के रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने ये जो पॉलीथीन थे इस पर क्यों नहीं हटाए थे। तो जो यूज़ हो रहा था वो एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाली कंडीशन में हो रहा था। तो आप देख सकते हैं अभी कितना गंदा हो रखा है सब कुछ, बट कुछ काम था तो इस चक्कर में मेरे को जो सामान था वो इसी से शिफ्ट करना पड़ रहा था। तो इसलिए जो भी सीट पर ये प्रोटेक्शन का ये काम कर रहा था, ये जो पॉलीथीन वगैरह लगी हुई थी, इसलिए मैंने टॉवल्स थे उनको भी डाल रखा था ताकि कोई सीट पर किसी टाइप का नुकसान ना हो। तो अभी जो मेरा काम था वो हो चुका है। तो अभी मैं इनके जो पॉलीथीन हैं इन सबको हटा दूँगा, जो भी इसकी सीट पर जितनी भी पॉलीथीन लगी हुई हैं इन सबको मैं हटा दूँगा आज। और स्पीडोमीटर और इन्फोटेनमेंट सिस्टम की मैं ऑलरेडी हटा चुका हूँ। तो आज हम जो इसकी सीट्स और जो सनरूफ वाली पॉलीथीन लगे हुए हैं इन सबको हटाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो करते हैं इसके हेडरेस्ट से। तो इसका जो हेडरेस्ट वाला है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये इसके हेडरेस्ट का हो गया। अभी जो इसका सीट है उसको भी हटा देते हैं। तो आप तो गाइस फ्रंट वाली सीट्स थी उसकी मैंने पूरी इसकी पॉलीथीन थी वो हटा दिया अभी। तो इसको मैं अभी गाड़ी में डाल दूँगा और कहीं डस्टबिन वगैरह में इसको मैं फेंक दूँगा। तो कुछ इस तरीके की दिखती हैं फोर्ड EcoSport टाइटेनियम एस मॉडल की सीट्स। मैं इनको साफ़ भी कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की है फोर्ड EcoSport टाइटेनियम एस मॉडल की जो सीट्स दी जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जब भी आप ड्राइव करते हैं तो आपको किसी भी टाइप की कोई थकान नहीं होती इन सीट्स पे। बहुत ही अच्छा आपको कुशनिंग दी गई है, और थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा दिया गया है। और बाकी आप बैक रेस्ट वगैरह देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका कंफर्टेबली आप कार को ड्राइव कर पाते हैं। और हेड रेस्ट भी इसका अच्छी पोजीशन पर है, आप उसको अपने हेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको किसी भी टाइप की कोई थकान नहीं होती। तो अभी तक मेरी कार जो है वो चल चुकी है अराउंड 4271.9 किलोमीटर्स। और अभी तक जितनी भी कार मेरी चली है वो पूरा जितने भी चली है तो ख़राब सड़कों पर ही चली है, ऑफ रोडिंग ही की है कार ने। तो अभी हाईवे पर इसका यूज़ नहीं हुआ है। तो अभी मैं हाईवे पर जाने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो एक छोटे से ट्रिप पर। तो इसलिए अभी जो मैं सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए इसमें जितनी भी पॉलीथीन वगैरह लगी हुई हैं सीट्स पर उन सबको हटा देता हूँ। और अभी जो मेरी फ्रंट सीट है जो ड्राइवर वाली वो मैंने क्लियर कर दी है। अभी इसी के साथ में जो पैसेंजर वाली सीट है मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। पीछे की साइड में आप देखेंगे EcoSport की, तो यहाँ पर जो सीट्स हैं उसमें आपको मिल जाता है तो मैगज़ीन होल्डर भी मिल जाता है। और यहाँ पर इसको कट किया गया है ताकि आपका जो पैर हैं, जो रियर पैसेंजर्स के लिए पैर रखने का जो रहता है, तो वो यहाँ पर आसानी से अपने पैरों को जो है उनके नीज टच ना हो सीट से एकदम। तो इसको इसलिए थोड़ा कट किया गया है इस पोर्शन को, ताकि जो उनके पैर हैं वो कम्फर्टेबली आ सकें। तो अभी जो पैसेंजर साइड की सीट थी मैंने उसको भी क्लियर कर दिया। और ये लास्ट में हेड रेस्ट का कुछ इस तरीके से। तो सीट्स इसकी बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉपर की लाइंस दी गई हैं, और साथ ही में जो लेदर फिनिश के साथ आपको सीट मिलती हैं, और बीच में आपको जो फैब्रिक का थोड़ा सा टचअप मिल जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा कूल लगती हैं इसकी सीट्स। और साथ में आपको जो स्टिचिंग दी गई है वो भी आपको कॉपर कलर में ही दी गई है। और एयर बैग इस पर यहाँ पर भी मेंशन है। तो गाइस अभी 2 सीट हैं जो वो कर ली हैं मैंने क्लीन। अभी कुछ इस तरीके से फोर्ड EcoSport की जो फ्रंट सीट्स हैं वो दिखती हैं। अभी साथ ही में जो इसके साइड में डोर पर जो लगा रहता है, तो जो इसके डोर के साइड पे लगा रहता है पॉलीथीन का, इसको भी मैंने हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये जो एरिया है ये पॉलिश्ड है, और ये वाला एरिया है ये पॉलिश्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं पॉलिश करने से कितना ज़्यादा जो कलर है आपकी कार के जो इंटीरियर्स का वो देखिए आप कितना फ़र्क आ जाता है। तो इस एरिया पे अभी तक पॉलिश नहीं लगी थी, और इस वाले एरिया को मैं पॉलिश करता रहता हूँ रेगुलरली। बट ये वाला जो था आप देख सकते हैं इसमें कितना फ़र्क आ गया है। तो अभी मैं इसको पॉलिश करूँगा तो ये भी सेम एग्जैक्ट इसी की तरह दिखने लगेगा। तो ये इंटीरियर पॉलिश मैंने यूज़ की थी, ये 3M की इंटीरियर पॉलिश है, डैशबोर्ड पॉलिश, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं।
तो आप देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको इंटीरियर या एक्सटीरियर को किस तरीके से पॉलिश करना चाहिए, तो उन दोनों वीडियोस का मैं जो लिंक है वो आपको आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं दोनों पर ही पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए अभी इसी की साइड से जो आपको यहाँ पर नीचे की साइड दी जाती है पॉलीथीन, इसको भी हम हटा देते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके का हो रखा है। यहाँ पर अभी कभी पॉलिश नहीं हुई है और यहाँ पर मैं रेगुलरली पॉलिश करता रहता हूँ। तो अभी घर जाकर मैं इस पर वापस से पॉलिश कर दूँगा। तो अभी जो फ्रंट की 2 सीट्स थी वो मैंने क्लियर कर ली हैं अच्छे से। अब इसी तरह से रियर सीट्स पे चलते हैं, बट उससे पहले मैं उधर की साइड की भी जो डोर की पॉलीथीन लगे हुआ था वो भी हटा देता हूँ। तो आपको फोर्ड EcoSport की फ्रंट सीट्स में जो ड्राइवर सीट है उसमें मिल जाता है हाइट एडजस्टमेंट लीवर। तो यहाँ से आप अपनी जो हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग अपनी सीट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और चलिए अभी जो रियर सीट्स हैं उनको भी अनरैप कर लेते हैं। जो इसकी रियर सीट्स हैं ये 60-40 के जो फोल्डेबल रेशियो होता है इनका उसमें आती हैं। तो 60 वो वाली रहती है, 40 ये वाली। तो 40 वाली अभी मैंने क्लियर कर दी है, उस पर से पूरी पॉलीथीन्स वगैरह हटा दी हैं। और अभी जो रह गई है वो रह गई है 60 वाली। तो अभी 60 वाली को मैं दूसरी साइड जाकर हटाता हूँ, जो उसमें पॉलीथीन्स लगे हैं वो। फोर्ड EcoSport में आपको जो रियर सीट चाइल्ड्स के लिए भी आपको इसमें लगाने के लिए हुक्स दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, हुक दिया गया है। तो आपको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है इस मार्क के थ्रू कि आप रियर में यहाँ पर चाइल्ड सीट भी लगा सकते हैं। चलिए अभी मैं दूसरी साइड को जो इसकी रह गई है उस साइड को भी जो अनरैप कर देता हूँ। और साथ ही साथ आपको रियर सीट पे यहाँ पर पावर सॉकेट भी मिल जाता है 12 वोल्ट का। तो अभी जो ये वाली सीट है हम इसको भी अनरैप कर देते हैं पूरी तरीके से। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली को जो है उसकी जो पॉलीथीन है उसको हटाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको जस्ट लॉक से निकालना है, इसको पुल करके। और जो इसका हेड रेस्ट है सबसे पहले उसकी अनरैपिंग कर देनी है कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जो इसकी सीट्स हैं, वो इसके पूरी तरीके से इंटीरियर से मैच करती है। तो आप देख सकते हैं जो गेट पर भी आपको कॉपर फिनिशिंग दी गई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और साथ में वही चीज़ आपको सेम सीट्स पर भी दी गई है। तो सेम वही चीज़ आपको सीट्स पर भी दी गई है। और साथ में जो भी स्टिचिंग यूज़ की गई है पूरी कार में वो उसी कलर की गई है, कॉपर कलर की ही, जो आपको डोर पर और आगे के इंटीरियर्स में जो मेंशन है कलर उसी कलर में। तो बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है इसका इंटीरियर, आप बोल सकते हैं। तो अभी जो इसका रियर सीट है उसकी भी जो पॉलीथीन है मैं उनको भी हटा देता हूँ। साथ में ये पूरी जो फोर्ड EcoSport की सीट्स हैं आप उसको पूरा पीछे से बेड बना सकते हैं। ये पूरा आते हैं जो वो 60-40 के रेशियो में फ़ोल्ड होती हैं, तो स्प्लिट होती हैं 60-40 के रेशियो में। तो ये 60 है, वो वाली सीट 40 का रेशियो रखती है। तो जब इसको आप फुल फ्लैट फोल्ड भी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको ये सीट्स ऊपर करके देन इन सीट्स को पूरा डाउन कर सकते हैं। तो पूरा जो पीछे का कार्गो एरिया रहता है वो पूरा फ्लैट हो जाता है। तो आप आराम से लेट भी सकते हैं उसमें, या फिर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, कार्गो आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए कार का कार्गो एरिया, तो आप आसानी से इसको जो है फोल्ड कर कर बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है फिर कार के अंदर। अभी मैंने पूरी जो कार थी उसकी सारी सीट्स को जो है वो अनरैप कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं इसकी सीट्स जो हैं। तो ये फोर्ड EcoSport टाइटेनियम S मॉडल की सीट्स हैं। तो आपको मैं फ्रंट वाली भी दिखा देता हूँ। तो बहुत ही कूल लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं कार के अंदर ये सीट्स। और साथ ही साथ इनके कुशनिंग लेवल भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको सीट्स इसमें प्रोवाइड की गई हैं। और साथ ही में आपको जो सीट बेल्ट्स के लिए मिलते हैं, जो हुक्स मिलते हैं, उनको भी आप यहाँ पर आसानी से इसमें रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे आप कभी बैठते हैं कार में तो क्या होता है, आपको ये हुक्स जो इसमें दिए रहते हैं, जहाँ पर आपको सीट बेल्ट लगते हैं, लॉक्स दिए रहते हैं, तो ये आपको चुभते हैं बैठने में। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस दिया रहता है, इसके अंदर ही आप इसको आसानी से जो कुछ इस तरीके से फिट रख सकते हैं। तो गाइस जो आपको रियर सीट्स दी जाती हैं उसमें यहाँ पर आपको सेंटर जो आर्म रेस्ट है वो भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, आप इसमें 1-1 लीटर की बॉटल आराम से रख सकते हैं, बहुत अच्छा स्पेस है। और साथ ही में आप अपने हैंड को यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो कुशनिंग दी जाती है वो भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा आपको कंफर्ट मिलता है। तो जो इसकी मिडल वाली सीट है उस पर कोई बच्चा आराम से बैठ सकता है। बेसिकली 4 सीटर ही ये कंफर्टेबल रहती है। अगर आप 5वीं किसी को एडल्ट को बैठाते हैं तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट अगर 4 लोग हैं तो इसमें बहुत ही कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं आसानी से। बहुत अच्छा आपको सीट का जो है सपोर्ट्स और जो कुशनिंग दी गई है वो बहुत ही अच्छी है।
तो कुछ इस तरीके की आपको फोर्ड EcoSport की जो टाइटेनियम एस मॉडल की हैं वो सीट्स मिल जाती है। तो और अभी जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उसकी भी हम अनरैपिंग कर देते हैं। तो अभी मैंने इसको भी जो था वो भी अनरैपिंग कर दी है, इसके स्टीयरिंग व्हील की भी। तब ये बस थोड़ा साफ़ करने का इसको है, क्योंकि वो जब चिपकता है तो उसका थोड़ा जो ग्लू था वो इसी पर ही लगा रह गया, तो मैं इसको साफ़ कर दूंगा बाद में। और जो सनरूफ है अभी मैं उसको भी जो है इसका अनरैप कर देता हूँ। और साथ में जो कार में जो एक्स्ट्रा स्टिकर्स आपको मिलते हैं उन सबको भी मैं हटा दूँगा। तो अभी चलिए पहले इसका सनरूफ है उसका जो उसको अनरैप कर देते हैं। तो इसका सनरूफ यहाँ पर दिया गया आपको, तो इसको भी हटा देता हूँ। तो आपको स्लोली इसको खींच लेना है ताकि कोई इसका जो पॉलीथीन का पार्ट है वो अंदर ना रह जाए। तो यहाँ पर जो इसका सनरूफ है वो आप देख सकते हैं। तो एक्सेलरेटर पैडल है जिसकी मैंने अभी अनरैप नहीं किया है, तो ये रहा वो। तो इसको भी अनरैप कर देते हैं। और साथ ही में इसके ग्लव बॉक्स में भी एक स्टिकर है, तो उसको भी हटा देते हैं। तो पीछे अभी हमें जो दी गई है वो BS6 कंप्लेंट व्हीकल की बैजिंग दी गई है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये बेसिकली स्टिकर है, कंपनी से लगा नहीं आता है, ये शोरूम वाले लगा कर देते हैं कि BS6 कंप्लेंट इंजन है इसमें। और अभी जो इसका जो डीलरशिप का ये सब लगा हुआ है, सब भी मैं हटा दूँगा। जो डीलरशिप की आप स्टिकरिंग देख सकते हैं ये सब हटा दूंगा। तो इसको हटाने आप इनको कैसे हटा सकते हैं वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये जो स्टिकर्स आपको डीलरशिप लगा के दे देती है आप इसको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, किस तरीके से हटा सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने फोर्ड EcoSport में जितने भी स्टिकर्स थे वो सब हटा दिए हैं। तो ये वाला एक स्टिकर और रह गया इसका जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर पे है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। इन सारे स्टिकर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो तो बस जब नई कार होती है तब आपको ये सब चीज़ें लगा कर दी जाती हैं। बट बाद में इन चीज़ों को आपको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे भी थोड़ा इसका मिरर है वो ढक रहा है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। और साथ ही में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको AC का जो डिस्प्ले दिया जाता है उस पर भी आप थोड़ी सी पॉलीथीन देख सकते हैं। तो प्लास्टिक इस शीट को मैं हटा देता हूँ इस पर से, जो कि पकड़ में नहीं आ रही है। और इन्हीं में आपको एयरबैग मिलते हैं, और जो बाकी एयरबैग्स हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं। तो इसमें जो ग्रैब हैंडल्स नहीं आते हैं वो इसलिए ही नहीं आते हैं फोर्ड EcoSport में, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एयरबैग दिया जाता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा भी दिख रहा होगा एयरबैग। तो यहाँ पर हैंडल्स इसलिए नहीं दिए जाते हैं जो होल्डिंग हैंडल्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयरबैग लगा रहता है पूरे कर्टन साइड में और उस साइड में भी। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही कुछ था। गाइज़ आज के वीडियो में मैंने जो था फोर्ड EcoSport को पूरा अनरैप कर दिया। अभी जितना भी इसमें प्लास्टिक जो भी लगा हुआ था वो सभी हटा दिया मैंने, जो भी प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह लगी हुई थी सीट्स पर या डोर्स पर, तो वो सब मैंने हटा दिया अभी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, तो बने रहिए इसी चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।